बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामी इब्राहिम हाज़िर खिदमत है। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग आज फिर साइफ़र केसेस में जो साइफ़र सज़ाएँ जो हुई हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को, उसकी क्योंकि वो अपील सुनी जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक डिवीज़न बेंच, खसूसी बेंच, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उसको हेड कर रहे हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उनके साथ हैं। आज भी समाअत हुई, सलमान सफदर साहब के दलाइल, प्रोसिक्यूटर से भी बात हुई। इम्पॉर्टेंट आज चीज़ें उसमें सामने आई हैं और जो जजेस के रिमार्क्स हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इस केस में कोई जान नहीं, और ये वाक़तन जैसे ही आर्गूमेंट कंप्लीट हुआ तो इसका फ़ैसला आ जाएगा। आज जो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट थी वो एक तो ये तय हुआ कि ये क्रिमिनल केस है, ये फ़ौजदारी केस नहीं है, तो इसमें बिल्कुल आपको बियॉन्ड एनी डाउट जो जुर्म है वो साबित करना होगा। अगर आप वो साबित नहीं कर सकते तो उसका जो फ़ायदा है शक का वो मुल्ज़म को जाएगा। और चीफ़ जस्टिस साहब ने एक मौके पर कहा कि जिस डॉक्यूमेंट के गिर्द ये सारा मुकदमा घूम रहा है, यानी जिसको साइफ़र कहा जाता है, वो ना डॉक्यूमेंट किसी ने, ना वो जजेस ने देखा है, ना वो प्रोसिक्यूटर्स ने देखा है, किसी को नहीं पता कि उस डॉक्यूमेंट में क्या है, लेकिन उस पर बात हो रही है और उसकी बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट ने एक सज़ा भी सुनाई। तो बड़े इम्पॉर्टेंट नुकात इसमें आए। आज मेरे साथ फ़खर रहमान साहब मौजूद हैं और ये भी कोर्ट को ये कवर करते हैं, उसके मामलात को, बड़ी इनकी गहरी नज़र है। तो इनसे अब पूछते हैं कि आज जो कार्रवाई हुई, साथ साथ तफसील भी आपको बताते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये मुकदमा, क्योंकि साइफ़र अगर उड़ता है तो अगर ये मुकदमा उड़ता है तो फिर जो एक नाहली की जो एक तलवार इमरान खान के सर पर लटका दी गई है, बल्कि उन्हें नाहल कर दिया गया, तो वो एक बहुत बड़ी रुकावट दूर होगी। अगरचे तोशाखाना केस और वो इद्दत में निकाह वाली केस भी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन साइफ़र केस जो है इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी लंबी तवील सज़ा सुनाई गई है। तो ये, और फिर इसमें गद्दारी का भी टैग लगाया गया है, मुल्की मफादात को भी बताया गया कि जी को नुकसान पहुंचाया गया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट आज इसमें बातें हुई। फ़खर, एक जगह पर तो एक मौके पर जज साहब ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि क्या इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म थे, सवाल किया उन्होंने कि उनको इसके कोड तक रसाई थी, साइफ़र के कोड तक, तो उन्होंने कहा जी नहीं। सलमान सफदर साहब ने भी कहा नहीं। तो जज साहब ने कहा कि अगर कोड तक रसाई नहीं थी तो ये सिस्टम कंप्रोमाइज कैसे हो गया सारा? देखिए ना, बहुत अहम सवाल है। ये एक बड़ा अहम सवाल है जी कि इमरान खान ने जो कुछ किया, मैं शहबाज शरीफ साहब की बातें सुनता रहा, मरियम नवाज की, और सारे ये जो दलाइल आते थे कि इमरान खान ने साइफ़र जो है उसको डी कोड करवाया तो सारा सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज हो गया। तो आज अदालत को वकील साहब भी ये बता रहे हैं, FIA वाले भी ये बता रहे हैं कि जो साइफ़र का जो कोड है, उस वो कोड हर 15 दिन बाद तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन उस तक जो एक्सेस है, जो रसाई है, वो प्राइम मिनिस्टर की होती ही नहीं है। तो फिर कंप्रोमाइज़ कैसे हुआ? कैसे हुआ कंप्रोमाइज़? देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आया, क्योंकि सारे मुकदमे की जो साख है वो इस सवाल से जो है ना बिल्कुल बिखर जाती है। उसकी वजह क्या है? एक तरफ साइफ़र है, एक तरफ उसका ट्रांसक्रिप्ट है। अब जब तक कि आप ट्रांसक्रिप्ट और साइफ़र को कंपैरिजन नहीं करेंगे कि साइफ़र में क्या था और ट्रांसक्रिप्ट में क्या है, तो आप क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ है उसको डिटरमिन नहीं। और ये ना किसी जज ने देखा है, ना किसी प्रोसिक्यूटर ने देखा है, ना किसी मुल्ज़म ने देखा है, किसी ने भी नहीं देखा, ना प्राइम मिनिस्टर ने देखा है। तो ये, और इसी डॉक्यूमेंट के गिर्द सारा ये मुकदमा घूमता है, इसी सारे डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब आप यहाँ से किस तरह से कौमी सलामती कॉम्प्रोमाइज़ होगी, किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो थी वो उसकी खिलाफ वर्जी हो गई। देखें, किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी के लिए ज़रूरी है कि पहले आप उसको डिटरमिन करें कि क्या चीज़ ब्रीच हुई है, क्या चीज़ उन्होंने राज अफशा कर दिया। जहाँ तक उनके जलसे की बात है, जहाँ तक उनकी तकरीर की बात है, वो एक पॉलिटिकल स्पीच थी। अच्छा, इसमें ना आगे अगर आप इजाज़त दें तो मैं आगे मज़ीद भी इसकी तफसील आपसे शेयर करता हूँ। एक चीज़ कि साइफ़र की कापी जो है वो रखी जाती है, ज़ाया कर दी जाती है। पूछा जज साहब ने तो क्या अदालत उसे देख सकती है कि नहीं, ये उनके एक सवाल थे।
तो उस पर वो जो प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, उन्होंने कहा कि शायद सॉफ्ट कापी रखी जाती होगी या वो हार्ड कापी नहीं होती होगी। तो जज साहब इस पे बड़े थोड़ा बरहम भी हुए। उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल केस है भाई, ये कोई सिविल केस नहीं है। आप ये होगा गा गूगी ये ना करें, मुझे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमें बिल्कुल ये जवाब दें और बताएं कि ये उसकी कॉपी है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रायल कोर्ट के फैसले की कानूनी पोजीशन देख रहे हैं कि वो जो कानून है उस पर अप्लाई करके उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला किया है या नहीं किया। और ये इसलिए आप पूरा इसका वो जो है हमें पूरी तफसील दें। गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि इसकी कॉपी साइफ़र की ज़ाया हो जाती है या हो जानी है, तो वो कोई गाइडलाइन होगी ना, बताएं हमें वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जिसके तहत साइफ़र को डील किया जाए। SOP क्या है आपके, तो ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट नुकता है। देखें ये जो सवालात जो सामने आ रहे हैं और जिस तरह से प्रोसिक्यूटर गागी में बात कर रहे हैं, तो यहीं से केस जो है ना ये दिखाता है कि कितना बेबुनियाद केस है और महज साबिक वज़ीर आज़म को रुस्वा करने के लिए और सिस्टम से निकालने के लिए नाअहली हो जाए, जेल में उनको बंद किया जा सके, आप देखें ना, टैग गद्दारी का लगाया जा सके। नहीं, आपने कहा कि सिस्टम से बाहर निकालें। मकसद ये था कि इमरान खान इलेक्शन कैंपेन ना कर सके, मकसद ये था कि इमरान खान इलेक्शन कंटेस्ट ना कर सके, वो मकसद पूरा हो गया। अब ये जो एक और भी मैं बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपको टोक नहीं रहा लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ। साइफ़र जो है उसके ऊपर सफ़ा नंबर लिखे हुए हैं, तो सवाल ये था कि ये जो सफ़ा नंबर आए हैं लग के, ये अमेरिका से आए हैं, ये पाकिस्तान में लगे हैं। एक जगह पे लिखा हुआ है कि ये सफ़ा नंबर अमेरिका से लग के आए हैं, उससे आगे ये लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान में लगाए गए हैं। तो फिर वो प्रोसिक्यूटर ने कहा, हम जो FIA के वकील हैं अहमद अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमें लगता है कि ये यहीं पर ही लगाए गए हैं। और फिर जो आज अहम बात सामने आई कि जो साइफ़र की असल कॉपी है वो वजारत ख़ारजा में ही मौजूद है, वो बाहर आई ही नहीं। अब मुझे आप ये बात बताएं, अगर साइफ़र की असल कॉपी वजारत ख़ारजा से बाहर ही नहीं आई तो वज़ीर आज़म साबिक पर यह इल्ज़ाम कि साइफ़र गुमा दिया। और मैं देख रहा था कि वो जो थे शहबाज शरीफ साहब और कई दूसरे लोग, वो ट्रंप के केस का हवाला दे रहे थे कि देखें इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट ट्रंप के घर से बरामद हो गए, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुकदमा चलेगा, तो पाकिस्तान में भी मिसाल कायम करना होगी। जबकि आज ये अदालत को बताया जा रहा है कि जो असली जो साइफ़र है वो वजारत ख़ारजा में ही मौजूद है, वो बाहर निकला ही नहीं है। ये तो कापी जो है वो लगाई गई है और साइफ़र का जो वर्ड है ना, ये गलत तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यानी किसी चीज़ का मतन या जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसका सलीस, उसका तर्जुमा या एक मुख्तसर सी उसकी एक्सप्लेनेशन, वो अगर किसी ने वो बुनियादी तौर पर वही वज़ीर आज़म साहब को दी गई, वही लोगों को दी गई उसकी तफसीलात, लेकिन जो एक्चुअल साइफ़र है, कोडेड मैसेज, वो वजारत ख़ारजा में ही है। तो फिर जुर्म क्या हुआ फ़खर? अच्छा, ये देखें ना, जुर्म तो कुछ भी नहीं है। साइफ़र ओरिजिनल हालत में दफ्तर ख़ारजा के सेफ में पड़ा हुआ है, क्रिप्टो सेंटर दफ्तर ख़ारजा में होता है, वहाँ पे वो मौजूद है। अच्छा, साइफ़र को अगर आपने कानून के दायरे में लाना है तो उसकी कोई लेजिस्लेशन होती है। अब वो साइफ़र की बाकायदा एक्सप्लेनेशन है, व्हाट इज़ साइफ़र। अच्छा, वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि साइफ़र गुम तो हुआ ही नहीं, वो तो दफ्तर ख़ारजा के सेफ में बिल्कुल महफूज पड़ा हुआ है। अब इल्ज़ाम ये है कि जी साबिक वज़ीर आज़म ने साइफ़र को गुम कर दिया, कॉपी पता नहीं क्या कर दी। अच्छा, अब कॉपी का है, एक तरफ देखें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में सब्सटेंस को देखा जाता है, टेंजिबिलिटी को देखा जाता है। ये नहीं होता कि एक तरफ आप साइफ़र कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कॉपी कह रहे हैं। साइफ़र गुम हुआ है या कॉपी गुम हुई है, साइफ़र मिसप्लेस हुआ है या कॉपी मिसप्लेस हुई है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही किसी ने नहीं देखा भाई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसके गिर्द सारा ये मुकदमा चल रहा है। हाँ, तो वो जब किसी ने देखा ही नहीं, तो फिर मुझे बताएं कि वो क्या, तो आज तो जो प्रोसिक्यूशन बिल्कुल हवास बाख्ता था और सलमान सफदर साहब के आज के जो कमेंट्स थे, जिस तरीके से उन्होंने केस को प्रेजेंट किया, केस की सिर्फ बुनियाद नहीं हिलाई, केस नहीं फड़िंजियाँ उड़ा देती हैं बिल्कुल। ये इसका फैसला जो है ना, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगा। अब आपको जो नाजरीन भी देख रहे होंगे
कि अब सबको ये बात समझ आ गई होगी। आज एडवोकेट जनरल को, सॉरी आपको इंफॉर्मेशन, एडवोकेट जनरल भी आए और उनसे कहा गया था कि वो सीवीज़ बताएं अब्दुर्रहमान साहब की, जिनको जज साहब ने कौंसल स्टेट की तरफ से बना दिया था खान साहब का, और उनका आने जाने का जो है 27 अक्टूबर से 30 जनवरी तक का रिकॉर्ड, तो वो नहीं आया। तो जज साहब ने कहा कि एक ऑर्डर बुध को हमने दिया है और आप ये कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट है कोई या सिविल कोर्ट है, आप हाथ से लिख के देंगे, क्यों आप अभी तक ये नहीं वो मालूम कर सके। तो बेसिकली हमें FIA, प्रोसिक्यूटर और स्टेट प्रोसिक्यूटर और ये सब आज जो मुकदमा है कोई उसकी बुनियाद नज़र नहीं आती, कोई इमरान खान साहब ने जुर्म नहीं कमिट किया, कोई एविडेंस ऐसा नहीं आया जिससे ये लगे कि ये ट्रायल जो है ये सही हुआ था। तो मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल ये है कि सलमान सफदर साहब मुकदमा जीत चुके हैं, खान साहब मुकदमा जीत चुके हैं। अब ये फॉर्मेलिटी है और जो एविडेंस है वो यही सजेस्ट करता है कि इसका फैसला खान साहब के हक में। बिल्कुल, मैं और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान इसमें बरी होंगे। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान जो हैं वो इस केस में बरी होंगे, ना सिर्फ बरी होंगे बल्कि आप ये चीज़ भी देखें कि वो जो काल कोठरी में अंधेरे में समाज चलाई गई, ओपन कोर्ट ट्रायल किया जाए, अदालत के अहकामात नहीं हुआ, तो क्या चीज़ छुपाई जा रही थी, क्या मकसद हासिल था कि आज 8 माह हो गए हैं और कोई 250 के करीब दिन हो चुके हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी क्राइम कमिट किए कि वो जेल काट। बहरहाल जी, अब ये है कि इंशाल्लाह अब इसकी समात, अगली समात की भी जो आपको पूरी इसकी रोयदात सुनाएंगे। आज तक, अभी तक जो खबरें हैं, ये साइफर केस जो है ये अदालत में लगता है कि ये कोई प्रोसिक्यूटर के पास एविडेंस नहीं है और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की अपीलें इसमें मंजूर होंगी। इजाज़त दीजिए मुझे और फ़खर को। अल्लाह निगहबान।